हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, सांब सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 18वें अध्याय सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महत्व कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महत्व बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत शुरू करें। इस प्रकार 12 महीने तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वेश्य व्यापार के वास्ते तथा अन्य सब मनुष्य धर्म अर्थ एवं काम आदि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आषाढ़ दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके, वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके, घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। जो सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आह्वान, स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र ये हैं, हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नेय, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे जामे, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको सैमनी कहते हैं। हे सैमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशे, हाथ में खंडक लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आपके नृत्य रूपा हो। हे नृत्य, मेरी आशा को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायव्य, संसार के अधिकारण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कुबेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं, आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ईशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुवे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याण दाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों का मैंने पूजन किया है, वे सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागांगनाओं के साथ प्रसन्न हो।
इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुकुम, अक्षत, तांबुल, पान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। ये सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये व्रत धन, यश, आयुष्य तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? ये व्रत मोक्ष फल को देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न कोई भविष्य में ही होगा। ओम नमो पार्वते पते, हर हर महादेव।